अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। दिस इज प्रोफेसर मोहम्मद अफसल। गाइस, आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज हम इधर उधर की बातें नहीं करेंगे, डायरेक्ट अपने टॉपिक की तरफ जाएंगे। बस आप सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक कर दें, शेयर करें इसका जो चैनल का लिंक है, और लाइक भी करें और अच्छे वाला कमेंट भी करिएगा, बिकॉज ये वीडियो आपके लिए बहुत फ्रूटफुल साबित होने वाली है। तो हम चैप्टर 3 के न्यूमेरिकल्स डिस्कस करने जा रहे हैं, केमिस्ट्री पार्ट 1 के। तो गाइस देखें, हमने जो न्यूमेरिकल्स करने हैं वो हैं न्यूमेरिकल नंबर 16 to 24। तो ये हम जल्दी से कर लेते हैं, लेकिन ये न्यूमेरिकल करने से पहले आपको यूनिट्स की कंपैटिबिलिटी के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो वो आप देख लें, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देखें कि वॉल्यूम और प्रेशर की कंपैटिबिलिटी होती है। तो जब आप वॉल्यूम लेते हैं डेसीमीटर क्यूब में, तो आपके पास जो प्रेशर है वह एटमॉस्फेयर में होना चाहिए, और आर की वो वैल्यू यूज़ करेंगे जिसमें प्रेशर और वॉल्यूम के यही दो यूनिट्स होते हैं। गाइस, अगर आप प्रेशर लेते हैं, वॉल्यूम लेते हैं मीटर क्यूब में, तो फिर आपको जो प्रेशर न्यूटन पर मीटर क्यूब में लेना पड़ेगा, और यहाँ पर जो है आर की वैल्यू ये ली जा सकती है। और कई क्वेश्चंस ऐसे आएंगे, मैं यहाँ थोड़ा एडिट भी कर दूँ कि कई क्वेश्चंस इसके अंदर आपको ऐसे आएंगे जिसके अंदर आप प्रेशर ले रहे हैं सेंटीमीटर क्यूब में। तो ये जब मैंने लिखा था तो मैं छोटा होता था, तो तब मुझे इस चीज़ का खुद भी नहीं पता था। तो मुझे पता चल गया, मैं बड़ा हो गया हूँ, तो जिसकी वजह से तो मिलीमीटर ऑफ मरकरी ले लें आप प्रेशर जो है, और या फिर आप टॉर ले लें। तो ये जो है यहाँ पर भी जो आर की वैल्यू है वो आप उन क्वेश्चन में करोगे जिसमें आप आर की वैल्यू आपने यूज़ नहीं करनी, जैसे कि P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 आ जाए, या P1 V1 ओवर T1 आ जाए, P2 V2 ओवर T2 आ जाए। लेकिन अगर आप आर की वैल्यू वाला क्वेश्चन यूज़ कर रहे हैं तो आपको सेंटीमीटर क्यूब को इन दोनों में से किसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और मिलीमीटर ऑफ मरकरी को भी इन दोनों में से किसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो वैसे अगर आप RCM3 क्यूब और इसकी वैल्यू यूज़ करना चाहते हैं तो ये आएगी 62.4 तो सेंटीमीटर क्यूब। फिर उसके बाद आ जाएगा आगे टॉर या मिलीमीटर ऑफ मरकरी, बाकी पर केल्विन पर मोल जो है ये ऊपर वाला ही आ जाएगा अगर ये वैल्यू यूज़ करना चाहते हैं। लेकिन ऐसा कोई क्वेश्चन आपके इस बुक में, इस चैप्टर में नहीं दिया गया, जिसकी वजह से जो है आपका ये आर की वैल्यू जो है यूज़ नहीं होगी। ओके गाइज, हम इससे आगे चलते हैं। तो ये यूनिट्स की कंपैटिबिलिटी आपने जहन में रखनी है, ये आपको कल को MD कैट में भी बहुत ही मतलब फ्रूटफुल साबित होगी। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 है। इसकी स्टेटमेंट जो है वो क्वाइट सिंपल है। इसकी स्टेटमेंट है जी, देखें, हीलियम गैस एट 100 डिग्री सेंटीमीटर क्यूब कंटेनर एट ए प्रेशर ऑफ 500 टॉर इज ट्रांसफर टू अ कंटेनर with a volume of 250 सेंटीमीटर क्यूब, व्हाट विल बी द न्यू प्रेशर। दो कंडीशन दे दी गई हैं। पहली जो कंडीशन यहाँ पर दी गई है वो है कि जी इफ़ नो चेंज इन टेम्परेचर अकर्स, यहाँ पर फिर हम बॉयल्स लॉ अप्लाई करेंगे, बिकॉज कांस्टेंट टेम्परेचर बॉयल्स लॉ में होता है। और जो दूसरी कंडीशन यहाँ पर दी गई है वो है कि टेम्परेचर 20 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। तो यहाँ पर हम जनरल गैस इक्वेशन अप्लाई करेंगे। तो जब इसको सॉल्व करते हैं तो इसकी जो पहली कंडीशन है वो हमारे सामने है कि इफ़ नो चेंज इन टेम्परेचर अकर्स। तो डाटा बनाया इसका, सबसे पहले हमने वॉल्यूम की बात की थी, तो वॉल्यूम V1 आ जाता है 100 सेंटीमीटर क्यूब, और जो प्रेशर P1 आ जाता है 500 टॉर है। फिर वो कहता है कि यहाँ पर आपका वॉल्यूम चेंज होके V2 हो गया है, तो P2 आपने इनफैक्ट फाइंड करना है। तो P2 फाइंड करना है यहाँ पर हमने। तो देखें, यहाँ पर उसने ये कंडीशन दे दी है कि T1 इज इक्वल टू T2, जो कि T है मतलब ये कांस्टेंट है। तो यहाँ पर कांस्टेंट जो टेम्परेचर होता है वो बॉयल्स लॉ में होता है, तो बॉयल्स लॉ यहाँ पर हम अप्लाई कर देते हैं। तो लेट्स लुक एट दिस। यहाँ पर बॉयल्स लॉ अप्लाई किया, P1 V1, ये देखें P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, दैट इज इक्वल टू, यहाँ वैल्यूज लगा दे, P1 की 500 है, V1 की है 100, P2 फाइंड करना है, P2 की वैल्यू है 250। तो हम इसमें से P2 जब निकालते हैं तो 500 इंटू 100 दूसरी तरफ जाता है, तो दैट इज डिवाइडेड बाई 250 दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाता है। ये डिवीजन का साइन में लगाना भूल गया, ये डिवाइड कर दिया तो 200 और इसका आंसर आ जाता है। तो गाइस, इफ द टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम 20 डिग्री टू 15 डिग्री, तो पहले तो इसको केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए 273 ऐड करें, तो 293 केल्विन हो जाएगा। तो ये इस तरह 15 को भी करेंगे तो 288 केल्विन आ जाएगा। जनरल गैस इक्वेशन अप्लाई करें, P1 V1 ओवर T1 इज इक्वल टू P2 V2 ओवर T2 आ जाता है ये। तो गाइस यहाँ पर देखें 500 इंटू 100 ओवर 293,
इज इक्वल टू P2 इंटू 250 ओवर 288, तो ये इसको शफल करेंगे तो आंसर आ जाएगा जी 196.5 टॉर। ये आप यहाँ से खुद कर सकते हैं। देन गाइस इससे आगे चलते क्वेश्चन नंबर 17 है। तो क्वेश्चन नंबर 17 जो है दैट इज़ मच इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और नहीं कोई इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है वैसे तो चले कहाँ चले गए ये, हियर इट इज, हियर वी गो। तो गाइस अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट है व्हाट आर द डेंसिटीज इन किलोग्राम पर मीटर क्यूब, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, दैट मीन्स हमें मैसेज जब भी लेनी है किलोग्राम्स में लेनी है। एट STP प्रेशर जबकि है 11325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और टेम्परेचर है 273। अब गाइस देखिए प्रेशर दिया गया 1132325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, प्रेशर की यूनिट है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर आंसर में पर डेसीमीटर क्यूब नहीं आएगा, पर मीटर क्यूब आएगा। ये गलती से मिस्टेक है बुक में, आप इसको ठीक कर लें, आंसर मीटर क्यूब में आएगा। बिकॉज जब हमने प्रेशर मीटर क्यूब में स्क्वायर में लेना है तो हम प्रेशर टेम्परेचर जो वॉल्यूम है वो भी मीटर क्यूब में ही लेंगे और आंसर मीटर क्यूब में ही आएगा। तो गाइस अब इसमें उसने कहा जी डेंसिटीज फाइंड करनी है ऑक्सीजन की, मीथेन की और हाइड्रोजन की। तो आर की वैल्यू जो है ये वाहिद क्वेश्चन है आपके पूरे चैप्टर में जिसके अंदर आर की वैल्यू 314 न्यूटन मीटर पर केल्विन पर मोल यूज़ होती है। बिकॉज हमने जो प्रेशर है वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में लिया है, जो वॉल्यूम है वो मीटर क्यूब में लिया है, इसलिए यहाँ ये वैल्यू यूज़ होती है। तो गाइस यहाँ पर देखें हम सबसे पहले तो मोलर मैसेज निकालेंगे। मोलर मैस ऑफ मीथेन 16 है, लेकिन हम किलोग्राम में इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये 16 ग्राम नहीं 16 किलोग्राम्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ये आप इसको ठीक कर लें, 0.16 किलोग्राम पर मोल आएगा। ये ग्राम्स नहीं है, आप इसकी यहाँ पर करेक्शन कर लें, ये ग्राम्स नहीं किलोग्राम्स आएगा। इस तरह से हाइड्रोजन का भी ग्राम्स है तो इसको किलोग्राम्स में कन्वर्ट करने के लिए 1000 पे डिवाइड करें तो ये सारा किलोग्राम्स में आएगा, ये ग्राम्स में नहीं आएगा, तो इसको भी आप करेक्ट कर लें। इसी तरह से ऑक्सीजन की बात करें तो वो भी 32/100 ये 0.03 किलोग्राम्स में आएगा। तो डिवाइडेड बाई 1000 है, सॉरी 100 नहीं है। अच्छा उसके बाद डेंसिटी निकालनी है तो गाइस दैट इज क्वाइट सिंपल, D इज इक्वल टू PM/RT होता है। तो CH4 की निकालनी है तो PM CH4 का लिखेंगे हम। तो यहाँ पर देखें इसकी सारी हम वैल्यूज़ लगा के प्रेशर की जगह पे 11325 आ गया, मोलर मैस 0.016 आ गई, आर की वैल्यू 8.314 आ गई और टेम्परेचर 273 आ गया। आंसर निकालेंगे तो 0.714 किलोग्राम पर मीटर क्यूब आएगा, ये इसका आंसर होगा। इसी तरह से हम थोड़ा सा आगे चलते हैं तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर हम अब हाइड्रोजन की डेंसिटी निकालना चाह रहे हैं तो हाइड्रोजन का मोलर मैस लिखा देंगे, बाकी सारा कुछ वही रहेगा और इसका आंसर है 0.0892897 किलोग्राम पर मोल। मैं जल्दी में इसलिए करता जा रहा हूँ इसके यहाँ पर जो है हमारी वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। और गाइज यहाँ पर मेरा फ़ोन नंबर दिया हुआ है, इस फ़ोन नंबर पे ना जाइएगा, ये पुरानी फाइल है तो ये फ़ोन नंबर अब ऑफ होता है तो इस पर मैसेजेस या फ़ोन करने का फ़ायदा नहीं है, आपका टाइम वेस्ट होगा। अच्छा जी अब इससे आगे चलते हैं हम तो यहाँ पर देखें, लेट मी चेंज दिस फर्स्ट, आप हमें गलत फ़ोन पे करते रहेंगे ट्राई। तो अच्छा जी अब उसके बाद और यहाँ पर मेरी MSc भी नहीं है, ये मैंने बताया ना अभी कि जब मैं छोटा होता था तब मैंने ये फाइल बनाई थी तो जिसकी वजह से यहाँ पुरानी इन्फॉर्मेशन नहीं है तो ये मेरे सामने आ गई थी तो मैंने कहा तो चलो इससे आपका फ़ायदा हो जाएगा, न्यूमेरिकल्स जो हैं आप तक पहुँच जाएंगे। तो इस वजह से मैंने ये चेंज कर दिया था सारा, मैंने ये चेंज नहीं किया, वैसे का वैसे ही जो है आपके सामने शेयर कर दिया। तो ये पुरानी फाइल है, फ़ोन नंबर भी पुराना है, मेरी क्वालिफ़िकेशन भी पुरानी है, मैं MPhil कर चुका हूँ अल्लाह के हुक्म से। तो गाइज़ अब हमसे आगे चलते हैं, चलें तो देखें अब यहाँ पर ये देखें हम ऑक्सीजन की डेंसिटी निकालेंगे तो 1.48 किलोग्राम पर मीटर क्यूब आ जाएगा। इसका B और C पार्ट नहीं करेंगे हम, उसमें कुछ भी नहीं है, उसको आप स्किप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाए, सैंपल ऑफ क्रिप्टॉन विद वॉल्यूम ऑफ 6.25 सेंटीमीटर डेसीमीटर क्यूब, प्रेशर ऑफ 765 टॉर एंड a temperature of 20 degree centigrade expanded to a volume of 2.955 decimeter cube and a pressure of 375 torr. What will be its final temperature in degree centigrade? Guys, most important question है, आपने इसको बड़े अच्छे तरीके से करना है। मैं इसके साथ लिख भी देता हूँ कि दैट इज़ अ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इम्पोर्टेंट
गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने इसको अच्छे तरीके से करना है। डबल एस लिखा गया, चलो कोई बात नहीं। अच्छा इसका ना आप अब ऐसा करें, आप इसका सबसे पहले बनाते हैं इसका डेटा। V1 की वैल्यू 6.25 आ जाती है, V2 की वैल्यू 9.55 आती है, P1 जो है 765। ये डेसीमीटर क्यूब में ये इसको टॉर में है तो इसको एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट करना है। 760 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद ये P2 की वैल्यू 375 है तो इसको भी 760 पे डिवाइड करके टॉर में कन्वर्ट करें, 0.439493 टॉर आ जाएगा। T1 की वैल्यू जो है वो 20 है तो ये 293 केल्विन हो जाएगी। तो यहाँ पर हम जनरल गैस इक्वेशन अप्लाई करते हैं, P1 V1 = T1 = P2 V2 T2। सारी वैल्यूज लगा के जब हम T2 की वैल्यू निकालते हैं तो आंसर इज T2 = 219.5 केल्विन। तो बुक में 0.4 है, यहाँ 0.5 है तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। तो इसमें से देखें हम इसमें से 273 माइनस करते हैं, 273.16 तो आंसर आता है -53.6। गाइस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे तरीके से करना है। वर्किंग एट वैक्यूम लाइन, अ केमिस्ट आइसोलेटेड गैस इन वेइंग बल्ब विद अ वॉल्यूम ऑफ 255 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये सारा डेटा तो आप पढ़ ही लेंगे। ये देखें नीचे हम डेटा बनाते हैं इसका। तो यहाँ पर एक दो बातें जो है मैं बता देता हूँ आपको। मैथ जो है यहाँ पर हमें दिया गया 12.1 मिलीग्राम, इसको 1000 पे डिवाइड करके ग्राम्स में कन्वर्ट कर लें। वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में है, गैसेस का वॉल्यूम डेसीमीटर क्यूब में होता है तो इसको 1000 पे डिवाइड करते हैं, 0.255 डेसीमीटर क्यूब आ जाएगा। तो P1 की वैल्यू प्रेशर की वैल्यू है टॉर में, तो इसको एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट करने के लिए 760 पे डिवाइड कर देंगे तो ये हमारे पास एटमॉस्फेयर आ जाएगा। टेम्परेचर 25 डिग्री है, इसको केल्विन में कन्वर्ट करें, 273 ऐड करें और यहाँ पर आर की वैल्यू ये यूज़ होती है। अकॉर्डिंग टू जनरल गैस इक्वेशन, जनरल गैस इक्वेशन लगाएं, इसमें ये सारी वैल्यूज़ लगाएं और इसमें वैल्यूज़ पुट करें और फाइनल आप इसका मोलर मास निकाल लें, दैट इज़ 87.93 ग्राम्स पर मोल। अच्छा गाइस उससे आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मतलब 18, 19, 20 तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। रिपीटेडली इन क्वेश्चंस में से हर दफ़ा क्वेश्चन आ जाता है तो आप इनको अच्छे तरीके से कर लेंगे। मॉर्निंग में नहीं तो इवनिंग में आ जाएगा, इवनिंग में नहीं तो मॉर्निंग में आ जाएगा। टेम्परेचर है 273 केल्विन, वॉल्यूम है 10 डेसीमीटर क्यूब, आर की वैल्यू 0.0821, मास ऑफ हाइड्रोजन 2 ग्राम है और मोलर मास हाइड्रोजन 2.016 है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन है 2/2 नंबर ऑफ मोल मास ओवर मोलर मास होते हैं तो ये 0.99 मोल्स आ जाते हैं। इसी तरह नाइट्रोजन का मास क्वेश्चन में गिवन है 8 ग्राम्स है, मोलर मास 28 ग्राम्स पर मोल है। एंड गाइस नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, 8/28 हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1.26 मोल। आगे आसान है गाइस, PV = nRT लगाएं, P की वैल्यू निकाल लें तो 2.88 एटमॉस्फेयर आ जाता है। आगे क्वेश्चन नंबर 21 नहीं करेंगे, आप स्किप कर दें उसको, हम 22 क्वेश्चन पे चलते हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड द नंबर ऑफ एटम्स इन अ गिवन अमाउंट ऑफ द ईच गैस। पहला है 20 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ CH4 एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, प्रेशर ऑफ 700 मिलीमीटर मर्करी। तो हम इसको पहले कर लेते हैं। वॉल्यूम है सेंटीमीटर क्यूब है, इसको डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लिया, टेम्परेचर को केल्विन में कर लिया, प्रेशर जो है उसको एटमॉस्फेयर में कर लिया, आर की वैल्यू वही लगेगी जो लगती है और जनाब PV = nRT लगा के n की वैल्यू निकालें, वो आती थी 0.0008 × 10⁻⁸ मोल्स, या 8 × 10⁻⁴ मोल्स आ जाएगा। आगे गाइस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स = n × Na लगाएंगे तो ये वैल्यूज जब लगा के सॉल्व करते हैं 4.91 × 10⁻20 मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं। आगे गाइस 1 CH4 मॉलिक्यूल कंटेन्स 5 एटम्स, इसमें 5 एटम्स होते हैं। हमारे पास मॉलिक्यूल 4.91 × 10⁻20 थे तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा 24.7 × 10⁻20 एटम्स। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आगे इसका बी पार्ट है, बी पार्ट बिल्कुल इसकी कॉपी मैं सिर्फ शो कर देता हूँ या इसको खुद करेंगे। इसमें वॉल्यूम डेसीमीटर में कन्वर्ट कर लिया, टेम्परेचर केल्विन में कर लिया, एटमॉस्फेयर में, प्रेशर पहले ही एटमॉस्फेयर में है, आर की वैल्यू लगाएं और इसको सॉल्व कर लें, आपके पास आंसर आ जाएगा। ये आपने खुद करना है, आपके डिस्प्ले पे आ रहा है, मैं आपका टाइम सेव कर रहा हूँ ताकि वीडियो छोटी बने, आपको देखने में ज़्यादा टाइम ना लगे और आपका काम जल्दी हो जाए। क्वेश्चन नंबर 23 देख लें, ये चैप्टर 1 का क्वेश्चन है गाइस, एमए चैप्टर 3 में डाल दिया, आसान है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमें गिवन है, मैसेज फाइंड करनी है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं जी, मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन इतना है, मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन इतना है, मोलर मास ऑफ जो नाइट्रोजन है वो इतना है। तो नाइट्रोजन 14 कहाँ से आ गया, ये तो गलती से मिस्टेक होगी, ये 28 आएगा। मैंने बताया ना कि मैं छोटा होता था जब मैंने ये किए थे, तो इसलिए छोटी छोटी गलतियाँ कहीं कहीं हैं। अच्छा जी, तो गाइस ये देखें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फार्मूला लगाएं, हमने मॉलिक्यूल्स नहीं निकालने, हमने मास निकालनी है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो 10⁻20 ही आने हैं, मास निकालनी है तो इसको शफल करें और आप आंसर निकाल लें।
इस तरह से जी ये आपके पास 3.34 × 10⁻⁻⁴ आ जाएगा। मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन 32 ग्राम्स पर मोल है। इसमें बाकी सारा वही रहेगा, सिर्फ मैस मोलर मास की जगह पे जहां आपने हाइड्रोजन के लिए 2.016 लगाया था यहाँ पर आप 32 लगा लेंगे, और इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड के लिए यहाँ पर आप नाइट्रोजन के लिए यहाँ पर 28 लगा लेंगे। बाकी सारा क्वेश्चन वैसे ही है, या आप खुद करेंगे। उसने आगे पूछा हुआ है कि जब कंडीशन चेंज की जाए तो इनकी मैसेज पे क्या फ़र्क आता है, तो आपने सॉल्व नहीं करना एंड भी सिर्फ ये लिख देना है कि मैसेज कांस्टेंट क्वांटिटीज होते हैं, कोई भी पैरामीटर चेंज करने से मैसेज पे कोई फ़र्क नहीं आता। लेकिन गाइज ये नहीं पूछा जाता। आखिरी क्वेश्चन 24 है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है। 2 moles of ammonia are enclosed in a 5 decimeter cube flask। अच्छा जी ये है, कहते कैलकुलेट प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस इज्यूमिंग दैट इट बिहेव्स आइडियली, इट बिहेव्स लाइक अ रियल गैस। जब रियल गैस के तौर पे बिहेव करेगा, ए और बी कांस्टेंट से इनकी वैल्यूज आती हैं, वो ये यहाँ पर गिवन है। नंबर ऑफ मोल्स 2 हैं। लो जी वॉल्यूम 5 डेसीमीटर क्यूब है, टेम्परेचर है 273, ऐड करेंगे तो 300 केल्विन आ जाएगा। PV = nRT की वैल्यू लगाएं, प्रेशर निकालें तो 9.88 आ जाता है, 9.85 आता है, देखा फिर गलती आ गई, 9.85 आता है। तो ये जब मैं छोटा होता था तब किया था, तो इसलिए। अच्छा जी, इट बिहेव्स लाइक अ रियल गैस, तो ए और बी की वैल्यू आप इसमें पुट करेंगे, इस तरह से आप इनकी कैलकुलेशंस करेंगे और आपके पास जो आंसर आ जाएगा दैट विल बी 9.33 आ जाता है। तो गाइज अब 9.34 आता है यहाँ पर। तो जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये आंसर आ जाता है। अब उसने कहा है कि जब गैस आइडियल थी तो प्रेशर था ज़्यादा, 9.85 था। जब गैस नॉन आइडियल होगी तो प्रेशर कम हो गया, दैट इज 9.35। कहता है कितना डिफरेंस है, आप निकालें, 9.34 है। कहता है कितना डिफरेंस है, आप निकालें, तो डिफरेंस निकाल लें। प्रेशर डिक्रीज है, यहाँ पर हम निकाल लेंगे। देखा तब मैं छोटा था तो मैंने नहीं निकाला। प्रेशर डिक्रीज, प्रेशर डिक्रीज निकालना है तो आइडियल प्रेशर था 9.85 माइनस इसमें से जो नॉन आइडियल प्रेशर है 9.34, आंसर निकालेंगे तो दैट आंसर विल बी इक्वल टू 0.51 एटमॉस्फेयर। तो गाइज दैट विल बी द आंसर। तो गाइज दैट्स इट, आपके न्यूमेरिकल्स यहाँ पर ख़त्म होते हैं। तो बाकी आप लोगों के लिए बेस्ट विशेस हैं, आप ये सारे न्यूमेरिकल्स अच्छी तरह से कर लेंगे तो अच्छी बात है। अदरवाइज एग्जांपल्स जो हैं, इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स के बारे में भी मैं बता देता हूँ, वैसे तो सारी करनी है। इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स कौन कौन सी हैं उनके बारे में भी मैं बता देता हूँ। आपने एग्जांपल नंबर 3, एग्जांपल नंबर 4, एग्जांपल नंबर 5 नहीं है, 5 करनी है, 6 को आप स्किप कर सकते हैं, 7 करनी है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं। और गाइस ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ यही करनी है, हमने करनी सारी हैं, लेकिन इन पे ज़रा ज़्यादा स्ट्रेस करना है। तो गाइस इट्स ओके, आपके सारे न्यूमेरिकल्स, आपकी सारी एग्जांपल्स हो गई और होपफुली आप इनको कर लेंगे तो आपके एग्जाम में 4 नंबर पक्के हो जाएंगे। और सिर्फ 4 नंबर ही नहीं होते, मेरी रिकमेंडेशन हमेशा ये होती है कि न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन आप ज़रूर करें। उसमें ये होता है कि एक तो आपको नंबर सारे के सारे मिल जाते हैं, दूसरा ये कि आपका न्यूमेरिकल अगर आपको आता है तो 3 से 4 मिनट में हो जाता है, और अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन करने जाएँ तो उसे 15 से 16 मिनट लग जाते हैं। तो दैट मीन्स आपका पेपर में टाइम भी कोई 10 से 12 मिनट सेव हो जाते हैं न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन करने से। तो आपने ये वाला क्वेश्चन ज़रूर अटैम्प्ट करना है जो चैप्टर 3 के साथ इंक्लूडेड है। तो गाइज आप लोगों के लिए बेस्ट विशेज़ हैं, आप लोग अब सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक करें। और इतना अच्छा मैंने आप लोगों के लिए काम किया तो आप जो है अच्छे वाला कमेंट भी करके जाइएगा, वीडियो को लाइक भी करें, उसके लिंक भी शेयर करें और एंड पे अपना ख्याल भी रखिएगा। थैंक यू सो मच गाइज, अल्लाह हाफिज़।